हे वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। आप सभी लोगों को दोस्तों मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में शारीरिक शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका में शारीरिक शिक्षा का इतिहास क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और इससे पहले हम लोगों ने स्वीडन की हिस्ट्री, डेनमार्क की हिस्ट्री, रोम की हिस्ट्री और जर्मनी की हिस्ट्री, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अमेरिका के इतिहास के बारे में जो हमारे सिलेबस में है, टीजीटी पीजीटी लेवल में तो नहीं आते हैं क्वेश्चन, पर हाँ नेट लेवल में यूपी एलटीडी ट्रिपल में इससे क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री से तो नहीं आते हैं, पर फिर भी इसमें जो कुछ इन्वेंशन हुए हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कुछ लोग इसे यूएसए भी कहते हैं, कुछ लोग यूएस भी कहते हैं, जो सुटेबल लगे उस नाम से समझ सकते हैं। बस याद रखें कि अमेरिका के इतिहास में शारीरिक शिक्षा का क्या योगदान था, कैसे क्या स्तर था फिजिकल एजुकेशन का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो गाइस जैसा कि हमारा जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक अमेरिका में क्या कह सकते हैं, अमेरिका ने बहुत डेवलपमेंट किया है। जितनी भी हमारी शारीरिक शिक्षा की शिक्षण संस्थाएं अमेरिका में आपको मिलेंगी उतनी आपको विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा को क्या है गाइस, पहले जो था सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखा जाता था और ना ही इसका कोई संबंधित इतिहास देखने को नहीं मिलता था। धीरे धीरे क्या हुआ, इतिहास बनता गया और चीज़ें बदलती गई। मतलब क्या था का 1776 ईस्वी में क्या था कि 1776 ईस्वी से जब पूर्व यूरोप की जो जनजातियां थी वो क्या हुआ, जनजातियों ने अमेरिका में जाकर क्या हुआ, अपनी उपनिवेश की स्थापना की और वे अपनी शिक्षा प्रणालियों को भी उन उपनिवेशों में ले गई थी। और वे शिक्षा प्रणालियाँ क्या हुआ, पारंपरिक ही थी तथा उन प्रणालियों में शारीरिक शिक्षा का ना तो कोई समावेश था और ना ही शारीरिक शिक्षा को कोई भी आदर दृष्टि से देखा जाता था। फिर भी वहाँ पे क्या था, दौड़ना, कूदना, कुश्ती, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, ऐसी जो एक्टिविटी थी, प्रक्रियाएं थी, वो क्या हुआ, अंग्रेज लोग क्या किए, अपने साथ अमेरिका लेके गए। और हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन क्रीड़ाओं या किसी क्रम में ये जो खेल क्रीड़ाएं थी वो किसी क्रम में बांधने का प्रयास किया गया हो इनके द्वारा, या फिर कह सकते हैं कि इसके द्वारा खेल क्रीड़ाओं को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। तो गाइस जैसे कि ब्रिटेन में जो उपनिवेशवादी लोग थे, उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड से फुटबॉल तथा क्रिकेट, जो उस समय आज की जैसे डेवलप तो नहीं थे फिर भी ये खेले जाते थे, तो इन खेलों को अपने देश से अमेरिका में लेके आए, जहाँ पे क्या हुआ, इन खेलों में काफ़ी परिवर्तन आता गया, सुधारा गया इसको। और कहते हैं कि वहाँ पे राउंडर्स नामक अंग्रेजी जो खेल था उससे हमारे आधुनिक अमेरिका में बेसबॉल का जन्म हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि बेसबॉल का जन्म किस खेल से हुआ है, तो याद रखिएगा राउंडर्स नामक अंग्रेजी खेल से हमारा बेसबॉल का जन्म हुआ है। और गाइस डच लोगों ने क्या किया, वहाँ पे बाउल्स है, हैंडबॉल है, गोल्फ है, ये सारे खेल क्या हुए, अमेरिका में इनका प्रचार किया है। और इस काल में गाइस कॉक फाइटिंग है, चौपड़ है, बाउलिंग है, इन सब पे क्या हुआ था कि अमेरिका के कानून ने क्या कर रखा था, वर्जित कर रखा था, खेलने पर प्रतिबंध लगा रखा था। उसके बावजूद भी ये खेल क्या थे, काफ़ी लोकप्रिय थे। ठीक है, और अब बात करते हैं गाइस कि हमारे जो अमेरिका में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिए आप। जैसे कह सकते हैं कि आप हमारा अमेरिका में 1791 में क्या हुआ, एक व्यक्तिगत स्विमिंग पूल यानी फिलेडेल्फिया में बनाया गया था। ठीक है, फिलेडेल्फिया में क्या हुआ था, व्यक्तिगत स्विमिंग पूल बनाया गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, फिलेडेल्फिया में व्यक्तिगत स्विमिंग पूल कहाँ बनाया गया था, तो फिलेडेल्फिया में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1791 में बनाया गया था। हालांकि अभी तक इससे क्वेश्चंस तो नहीं आए, पर कोई भरोसा नहीं, आ भी सकता है, तो देख लीजिएगा आप। और 19वीं शताब्दी की बात करें, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में यहाँ पे औद्योगिक क्रांति का युग कहा जाता है। किसको, 19वीं शताब्दी को औद्योगिक क्रांति का युग कहा जाता है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव यूरोप में था। और यह प्रभाव गाइस अमेरिका में भी काफ़ी बड़े रूप में देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि वैज्ञानिक आविष्कार है, रिसर्च है, अंतरिक्ष में उपलब्धियाँ हैं, सामाजिक सांस्कृतिक धारणाओं में नए परिवर्तन का निर्माण हुआ। जैसे पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर जो महान विशेषज्ञ हैं ना, उन्होंने क्या किया, यहाँ के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, अमेरिका की शिक्षा प्रणाली को का आधार बनाया। और ठीक इसी तरह सारी शिक्षा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आते गए हैं। और
1620 में हार्वर्ड कॉलेज में पहला जिम्नेजियम बनाया गया था। याद रखिएगा, हार्वर्ड कॉलेज 1820 में हार्वर्ड कॉलेज में पहला जिम्नेजियम बनाया गया था। इसमें शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते थे, यानी रिसर्च वगैरह की जाती थी। जैसे जो हमारा व्यक्ति है, मनुष्य के शरीर की नाप तोल के आधार पर वर्गीकृत किया जाने लगा था। शक्तिवर्धक मापक यंत्रों से डायनामोमीटर वगैरह का प्रयोग किया जाने लगा था। फिजियोलॉजिकल सिद्धांतों के आधार पर चिकित्सा जिम्नास्टिक तथा शैक्षणिक जिम्नास्टिक को मान्यता देकर इन्हें क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का एक अभिन्न और अनिवार्य अंग बना दिया गया था। और इसी दौरान क्या था, शारीरिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपाय किए गए थे, जैसे नए नए प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाने लगी थी। शारीरिक शिक्षा के उत्थान के लिए नए नए संघों का निर्माण किया जाने लगा था। और कहते हैं 1825 से 1826 का जो वर्ष था, तो 1825 से 1826 का जो वर्ष था वो अमेरिका के लिए शिक्षा व शारीरिक शिक्षा के हेतु में विशेष समय वाला समय माना जाता है। कौन सा? 1825 से 1826 तक का वर्ष जो था अमेरिका के लिए शिक्षा व शारीरिक शिक्षा हेतु एक विशेष योगदान वाला समय माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या था, अमेरिका के जॉन, याद रखिए, जॉन द्वारा शुरू किए गए जर्मन जिम्नास्टिक को पहली बार, ठीक है, जर्मन जिम्नास्टिक को पहली बार चार्ल्स बैक ने, किसने? चार्ल्स बैक और चार्ल्स फोलन तथा फ्रांसिस लीवर जैसे महान विशेषज्ञों द्वारा जिम्नास्टिक को जर्मनी से पुनः अमेरिका में आकर सिखाना शुरू किया था। ठीक है, जो हमारी जर्मन जिम्नास्टिक है उसको किसने? चार्ल्स बैक द्वारा पहली बार। और इसमें हमारे और विद्वान है जैसे चार्ल्स फोलन है, फ्रांसिस लीवर, इन महान विशेषज्ञों द्वारा क्या हुआ था, जिम्नास्टिक को जर्मनी से अमेरिका में लाकर इसको सिखाया जाने लगा था। और कह सकते हैं 1825 में चार्ल्स बैक पहले मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षक हुए थे। याद रखिएगा, 1825 में, यहाँ पे 1625 हो गया है, मिस थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, टाइप करने में गलती हो गई है। तो यहाँ पे 1825 से 1825 में चार्ल्स बैक पहले मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षक हुए हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है अमेरिका में पहले शारीरिक शिक्षक कौन हुए हैं, तो 1825 में चार्ल्स बैक पहले मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षक हुए हैं। ये 1625 को 1825 कर लीजिएगा। तो शारीरिक शिक्षक हुए जिन्होंने क्या किया था, जर्मन जिम्नास्टिक से संबंधित कार्यक्रम को विकसित कर राउंड हिल स्कूल जो नॉर्थटम मैसाचुसेट में स्थापित किया था। और यह विद्यालय क्या था, जर्मनी के टर्नप्लाज जैसा दिखता था, यानी कि क्या कह सकते, एक खुले व्यायामशाला की स्थापना की थी जो कि हमारे टर्नप्लाज के जैसा दिखता था। और 1827 में यानी 1827 में हार्वर्ड कॉलेज में पहला प्रतियोगी फुटबॉल मैच हुआ था। याद रखिएगा, 1827 में 1827 में हार्वर्ड कॉलेज में पहला प्रतियोगी मैच खेला गया था। और 1826, जैसा कि इसमें दिया, 1826 में चार्ल्स फोलिन ने हार्वर्ड कॉलेज में जिम्नास्टिक कार्यक्रम की शुरुआत की थी तथा 1826 में बोस्टन लोक व्यायामशाला की स्थापना की थी, जिसके कारण यहाँ शारीरिक शिक्षा की उन्नति के द्वार खुलने लगे थे गाइज। और 1831 में शारीरिक शिक्षा का पहला सैद्धांतिक शोध प्रबंध हार्वर्ड कॉलेज में शरीर रचना व क्रिया विज्ञान के प्रोफेसर जॉन वॉरेन ने किया था। याद रखिएगा, 1831 में क्या हुआ था कि शारीरिक शिक्षा का पहला सैद्धांतिक शोध प्रबंध हार्वर्ड कॉलेज में शरीर रचना व क्रिया विज्ञान के प्रोफेसर जॉन वॉरेन ने किया था। और 1831 में कैथरीन बिचर ने अ कोर्स इन फॉर यंग लेडीज नामक पुस्तक लिखी थी, कैथरीन बिचर ने। इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं पर आ सकते हैं, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको आप देख सकते हैं, नॉलेज में होना चाहिए आपको। तो याद रखिएगा, किसने? कैथरीन बिचर ने अ कोर्स इन फॉर यंग लेडी नामक पुस्तक लिखी है। कब लिखी है? 1831 में, 1831 में लिखी हुई है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई गाइज, जैसे कि 1837 में क्या हुआ था कि माउंट हॉलयॉक में फीमेल सेमिनार में शारीरिक शिक्षा का एक पाठ्यक्रम अपने छात्रों के लिए बनाया था। और इसमें क्या हुआ था, 1879 में नेशनल एसोसिएशन, जो इम्पोर्टेंट है वो उतना देखिए कि 1879 में नेशनल आर्चरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और 1879 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ एमेच्योर एथलेटिक्स की स्थापना हुई थी। 1896 में वॉलीबॉल का खेल का आविष्कार विलियम जी मॉर्गन ने हॉलयॉक में 1895 में मिंटो नेट नामक खेल के रूप में किया था। और इसको वॉलीबॉल का नाम कब दिया गया था? 1896 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1896 में दिया गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो गाइस 1896 में क्या किया था, वॉलीबॉल
का नाम 1896 में दिया था और इसके नियम भी 1896 में बनाए गए थे। और कह सकते हैं 1895 में पहला सार्वजनिक गोल्फ कोर्स बनाया गया था। 1891 में राष्ट्रीय शिक्षा यानी नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा सारी शिक्षा को पाठ्यक्रम में मान्यता दी गई थी। और क्या बोल सकते हैं इसमें 89 में बोस्टन फिजिकल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस स्थापित की गई थी। 1887 में शिकागो में सॉफ्ट बॉल का आविष्कार हुआ था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और एक चीज़ और याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, 1883 में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में YMCA प्रशिक्षण स्कूल की शुरुआत हुई थी। कहाँ? 1883 में स्प्रिंगफील्ड में YMCA प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई थी। और 1883 में स्वीडिश जिम्नास्टिक को निसेन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों से परिचित कराया गया था। और इसमें गाइज इम्पोर्टेंट ऐसे और एक चीज़ और YMCA के बारे में आता है कि जो क्वेश्चन इससे आता है कि इंग्लैंड में YMCA द्वारा 1844 में चारित्रिक शिक्षा तथा शारीरिक क्रियाओं से संबंधित YMCA मूवमेंट शुरू किया गया था। याद रखिएगा इससे क्वेश्चन आता है कि YMCA द्वारा चारित्रिक शिक्षा और शारीरिक क्रियाओं से संबंधित मूवमेंट कब शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा 1844 में 1844 में शुरू किया गया है। और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, 1866 में अमेरिका के बोस्टन नामक शहर में मैडम हेनरी डुरांट ने YMCA की स्थापना की थी। और YMCA का यह मूवमेंट काफ़ी सफल रहा, जिसके फलस्वरूप इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना मैसाचुसेट्स में की गई थी, जो बाद में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई थी। इसी कॉलेज के द्वारा खेल, फिटनेस तथा शारीरिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। ये पूरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इंग्लैंड में जो YMCA द्वारा 1844 में चारित्रिक शिक्षा तथा शारीरिक क्रियाओं से संबंधित जो YMCA मूवमेंट शुरू किया गया था, जिसके फलस्वरूप 1866 में अमेरिका के बोस्टन नामक शहर में मैडम हेनरी डुरांट ने स्थापना की थी। और YMCA का ये जो मूवमेंट था काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, जिसके फलस्वरूप इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना मैसेट में की गई है, जो बाद में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में परिवर्तित किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि स्प्रिंगफील्ड कॉलेज का पहले क्या नाम था, याद रखिएगा क्या नाम था, इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है, जो कि बाद में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में परिवर्तित हो गया है। और इसी कॉलेज के द्वारा क्या हुआ था, फिटनेस तथा शारीरिक शिक्षा के विकास को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। और गाइस ये एक और पॉइंट है, 1886 में अमेरिका में पहली बार हाइजीन यानी स्वच्छता को लेकर फिजिकल कल्चर नामक विभाग को हर्स्ट कॉलेज में खोला गया था, जिसके निर्देशक एडवर्ड हिचकॉक थे। ठीक है, क्या था कि अगर क्वेश्चन आता है कि पहली बार हाइजीन यानी स्वच्छता फिजिकल कल्चर नामक विभाग कहाँ खोला गया था, तो अमेरिका में खोला गया था। और इसके निर्देशक अगर पूछता है किसने खोला है, तो एडवर्ड हिचकॉक ने खोला है। और कौन? एम हर्ट कॉलेज में, ठीक है, एम हर्स्ट कॉलेज में खोला गया है। और 1839 में लेक्सिंगटन में पहला टीचर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है। याद रखिएगा पहला टीचर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया, अमेरिका में, लेक्सिंगटन में 1839 में खोला गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया हो, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। और एक बात और कहना चाहेंगे गाइज, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साइड में बेल आइकन है इसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिल सके आपको। क्योंकि यहाँ पे हम लोग LT के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और फिजिकल एजुकेशन की डिटेल नॉलेज के हिसाब से चल रहे हैं। और सारे जो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज भी यहाँ पे करवाई जा रही है। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आप। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।